जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री। आपका चैनल पर स्वागत है और माता रानी आपको सुखी रखे। आज एक साधना ऐसी बता रहे हैं जिसके लिए आपको एक सुनसान जगह पर कुएं की आवश्यकता होगी। अगर आपके आसपास में या जंगल में कहीं सुनसान जगह पर कोई कुआं है तो आप ये साधनाएं कर सकते हैं। साधना सरल है जिसमें आपको हर प्रकार का सुख मिलता है, लेकिन एक विशेष बात ये भी है कि आप इसको घर के कुएं पर कभी ना करें या खुद के कोई जहाँ पे लोग जानते आते ज़्यादा हो वहाँ पे ये करने की कोशिश ना करें। इस बात का ध्यान रखना आपको। ये है मंगला समारी की साधना है। एक होती है लोना समारिन की और ये है मंगला समारी की। इस साधना को आप किसी कुएं पर आपको करना है। सुनसान कोई प्राचीन या उजड़ कोई कुआं है तो ऐसी जगह आपको कहीं पता करनी है और वहाँ पे ये साधना कर सकते हैं। लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए उस कुएं पर। कई वर्षों से कोई पुराना कुआं है तो वहाँ पे कर सकते हैं। इस साधना को कैसे करना है, इनका मंत्र क्या है, इनकी विधि क्या है, ये सब आपको बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका मंत्र भी मिल जाएगा। मंत्र छोटा है और साधनाएं भी सरल है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आप या तो शादीशुदा नहीं होने चाहिए या फिर आप तलाकशुदा होने चाहिए या फिर आप ज़िंदगी में अकेले होना चाहिए, क्योंकि जो भी शादीशुदा इंसान ऐसी तामसिक साधनाओं को करता है और ऐसी शक्तियों को आह्वान करता है तो उनकी ज़िंदगी में सुख की जगह दुख प्रवेश कर जाता है। तो उनको ऐसी साधनाएं, ये साधनाएं हैं जैसे योगिनी साधनाएं, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब इनकी विधि आप सुन लीजिएगा। ये पश्चिम दिशा की तरफ एक आसन बिछा कर ये साधना करनी है। जो आसन सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। और मंत्र जप करते हो तो उसमें हकीक की माला होनी चाहिए, काले हकीक की। ये साधनाएं आपको 21 दिन से 41 दिन तक करनी है। हो सकता है 21 दिन में अगर सफल हो जाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको साधना को आगे बढ़ा के ये साधनाएं करनी है। इसमें रुकना नहीं है और ना ही इसकी माया जाल में आना है, क्योंकि ये साधनाएं माया भी होती है, जादू करने की होती है। इसमें जादू की तरह आपका भी मन मोह लेती है, आपको भी भ्रम में डालती है और उस रास्ते से भटकाती है, साधना के रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकना नहीं है, स्थिर ध्यान रखना है। ये साधना रात्रिकालीन है। रात्रिकालीन में ये साधना करनी है, ठीक है। रात्रिकालीन में 10 बजे के बाद में ये कर सकते हो। छोटी सी साधना है, इसमें आपको जप करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा लंबी साधना नहीं है। इस साधना में करना क्या है कि पहले दिन जब भी साधना शुरू करते हैं तो आपको उड़द की दाल होती है, उड़द होते हैं, उड़द के आटा बनाना है। उड़द का आटा बनाना है और उनकी छोटी छोटी रोटियां हैं। छोटी छोटी बिल्कुल आप छोटी छोटी रोटियों के रूप में आप बना सकते हैं। थोड़ा भर आटा लेंगे तो उसकी 721 रोटियां बनाना है। कितनी? 721 रोटियां बनानी है। छोटी छोटी बिल्कुल बनाना है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है। 4-4, 5-5 इंच की रोटियां होगी तो भी चलेगा, मतलब ठीक से होनी चाहिए, नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी रोटियां बनानी है और 721 बनानी है। पहले दिन उड़द की बनानी है और अगले 20 दिन तक बेसन की बनानी है। 21 दिन तक इस साधना को मिनिमम करना है। जब भी ये पहले दिन ये करते हो तो ये लेके जाना है आपको उस कुएं पर, और उसको जैसे ही कुएं में डालते हैं 721, तो उसी समय आपको 721 मंत्र जप के साथ, मंत्र छोटा सा है, मंत्र जप के साथ में डालना है। और इनको मंत्र जप अगर वहाँ पे नहीं करते हो तो केवल आपको ये बोलना है कि
हे मंगला समारी, ये तेरा भोग है, इसे स्वीकार करो। ये मंगला समारी, यह आपका भोग है, इसे स्वीकार करो। इस तरीके से बोलते हुए आपको एक रोटी डालना है, दूसरी रोटी डालते तो भी आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपको पहले दिन उड़द का आटा लेना है उसकी, तो और अगले 20 दिन बेसन के आटे की करनी है। इस तरीके से ये करने। और जहाँ भी आप साधना का ये जप करते हैं ना, तो वहाँ पे जप करना है मंत्र का, वो भी 721 बार जप करना है, या फिर आप 7 माला जप कर सकते हो मिनिमम, ठीक है। मंत्र बिल्कुल ही छोटा ऐसा है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र को आपको करना है। मंत्र आप सुन लीजिएगा। अल करीम कादिर मंगला समारी को हाजिर कर। अल करीम कादिर मंगला समारी को कर हाजिर। ये मंत्र है, आपको ध्यान से पढ़ना है। दोबारा सुनिएगा। अल करीम कादिर मंगला समारी को कर हाजिर। ये मंत्र छोटा सा मंत्र है, आपको इसको करना है। ये 21 दिन में आपकी सिद्धि हो जाएगी। 3 दिन के बाद अंदर 3 दिन से 5 दिन के अंदर इनका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप रोटी कुएं में डालते हो तो वहाँ पर कह के आते हो, उसके बाद में आपको कम से कम 20-21 कदम तक पीछे नहीं देखना है। उसके बाद में ठीक है देखा जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको 20-21 कदम तक नहीं देखना है तुरंत, क्योंकि ये जब भी आप को डालते हो तो ये वहाँ पे शक्ति प्रकट हो जाती है, और जैसे ही आप निकलते हो तो ये आपके मुड़ना होता है और इनके प्रकट होना होता है। और अगर आप तुरंत इसके पीछे आपने देख लिया और उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई, हो सकता है रोटी की जगह आपको खा ले, ऐसी समस्या हो जाती है इसमें। और बहुत से साधक ऐसा करते हैं और वो भुगतते भी हैं। तो ये साधना आपको करनी है। ये तामसिक साधनाएं होती हैं, रात्रिकालीन में बहुत उग्र होती है, तो आपको इस तरीके से ये करनी है, ठीक है। आपको पूरी विधि बता दी, आप आराम से कीजिएगा। जय श्री महाकाल।